रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। रिश्ते टूटने के बाद कुछ इस तरह के ही बन जाते हैं। परिवार के सदस्य हों या बाहर का कोई व्यक्ति, झगड़े का कारण मुख्यतः स्वार्थ, लालच, सहनशीलता का अभाव, ईर्ष्या, नाइंसाफी, वफादारी का अभाव, झूठ बोलना, गलत संगति करना होते हैं। इस दुनिया में घर या बाहर जितने भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, इनके मूल में नाइंसाफी एक बड़ी वजह रही है। महाभारत का युद्ध हो या भाई भाई के बीच लड़ाई, सबकी वजह के पीछे कहीं न कहीं नाइंसाफी रही है। कभी कभी परिवार में माता पिता का झुकाव किसी एक कमजोर संतान की ओर ज्यादा होने पर भी दूसरी संतान या उसका जीवन साथी झगड़ा करते हैं। आमतौर पर हम सभी हर किसी से किसी न किसी स्वार्थ की वजह से बंधे होते हैं। जब इस स्वार्थ पूर्ति में बाधा उत्पन्न होती है तो हमारे स्वार्थ टकराने लगते हैं और झगड़ा होता है। यदि सामने वाला हमसे ताकतवर होता है तो प्रायः लोग झगड़ा टाल देते हैं, ये सोचते हुए कि जल में रहकर मगरमच्छ से वैर नहीं किया जाता, या गड्ढे को भी बाप कहना पड़े तो वह भी सही। स्वार्थ पूर्ति के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया जाता है, जो भविष्य में झगड़े की वजह बनता है। खुद सही दिशा में समुचित परिश्रम न करना और दूसरे सदस्य की सफलता और सम्मान के प्रति लालच भरी निगाह रखना कालांतर में झगड़े को जन्म देती है। अनेक लोग ईर्ष्या की भावना रखते हुए झगड़े के लिए मौके की तलाश में रहते हैं। उनसे दूसरे की खुशी देखी नहीं जाती। वे दुनिया की सारी खुशियां केवल अपनी झोली में देखना चाहते हैं। कोई आगे बढ़े तो वे उसकी टांग खींचकर खुद को सही साबित करते हुए झगड़ने लगते हैं। जब परिवार का कोई सदस्य या अन्य कोई दूसरा झूठ बोलता है तो उससे झगड़ा होना स्वाभाविक है। झूठ बोलने वाले झूठ बोलते समय खुद को शातिर दिमाग समझते हैं, जबकि आज का लगभग हर इंसान कुछ देर से ही सही लेकिन झूठ पकड़ता अवश्य है, जो झगड़े की वजह बनता है। जब इंसान गलत संगति में पड़ जाता है तो वह अपने को सही साबित करते हुए बात बात पर झगड़ना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा कि दारू पीकर लोग बहुत अधिक गाली गलौज करते हैं। आज के समय में अनेक लोग अहंकारी हो गए हैं। दूसरों द्वारा किए गए उपकार को उनका फर्ज और खुद के किए गए उपकार को एहसान का नाम देते हैं। जब इंसान अपना कर्तव्य भूलकर केवल अपना अधिकार याद रखता है तो लड़ाई का जन्म होता है। सभी जानते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती, इसलिए जब झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो तो किसी एक का चुप रहना बेहतर समाधान है। गलत फहमियों को दूर करने का प्रयास करें और सभी लोग मिलकर बैठें, बात करें, एक दूसरे की समस्या सुनें, समाधान निकालने की कोशिश करें और साफ साफ बता दें कि पुनः ऐसे क्लेश न हो। और यदि सामंजस्य न बैठे तो आपसी सहमति से खुशी खुशी अलग अलग रहने का प्रस्ताव रखें और अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करें। हाँ, इतना जरूर याद रखें कि जुबान का रिश्ता न टूटे। इसी विषय पर मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है, ध्यान से सुनना। एक राजा के पास 3 तोते थे, जिसमें से एक तोता दिन भर एक पेड़ की डाल पर गुमसुम सारा दिन बैठा रहता था और उस डाल को छोड़कर कहीं नहीं जाता था, जबकि दूसरे वाले तोते रोज सुबह से शाम तक खूब ऊंचाई तक उड़ते और शाम को नीचे आकर अपने घोंसले में बैठ जाया करते। पहले वाले तोते की आदत से राजा और उसके परिवार वाले बहुत दुखी रहते थे और घर में इस बात की क्लेह मची रहती थी कि आखिर ऐसे आलसी और मक्कार पक्षी को घर में क्यों रखे हुए हैं। राजा भी रोज रोज की कलेह से तंग आ गया था। एक दिन उसने अपने राज्य में घोषणा की, जो कोई भी मेरे कभी न उड़ने वाले तोते को उड़ा देगा तो उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। राज्य के कई लोगों ने प्रयास किए लेकिन वो उसे उड़ाने में सफल नहीं हो पाए। फिर काफी दिनों बाद एक भिखारी दरबार में आया और भिखारी ने राजा के दरबार में उस तोते को उड़ाने की अनुमति मांगी। राजा ने उस भिखारी को वह पेड़ और तोते को दिखाया, जिसे देखकर भिखारी ने 2 दिन की मोहलत मांगी और राजा ने खुशी खुशी अनुमति दे दी। दूसरे दिन राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब तोते को आसमान की ऊंचाइयों को छूता देखा। राजा के परिवार वाले भी तोते की ऊंची उड़ान देखकर बहुत खुश हुए। राजा का घर खुशियों से भर गया। भिखारी को ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं देकर भिखारी को विदा करते समय राजा ने बहुत ही विनम्रता से पूछा कि उसने उस तोते को कैसे उड़ना सिखाया। भिखारी मुस्कुराया
और कहा कि हे राजन, मैंने उस डाल को ही काट कर फेंक दिया जिस पर वह बाज वर्षों से बैठकर अपनी उड़ान को भूल गया था। कहने का आशय सिर्फ इतना है कि घर में जिस चीज या जिसके कारण क्लेश हो रही है, सबसे पहले उसे पहचान कर दूर करिए। आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा।